पहिए देश भर में चक्का जाम की स्थिति। सबसे बड़ी ट्रक यूनियन नालागढ़ भी कूदी स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन में। फिर हो सकती है पेट्रोल डीजल तथा रोजमर्रा के सामान की किल्लत। हिट एंड रन कानून को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। हिट एंड रन कानून को लेकर देश भर के ड्राइवरों में रोष उत्पन्न हो गया है। पूरे देश में स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन शुरू हो चुका है। देश के कई जिलों में इस कानून को लेकर ट्रक यूनियनों ने हड़ताल शुरू कर दी है तथा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसमें सबसे बड़ी ट्रक यूनियन नालागढ़ भी शामिल है तथा आने वाले समय में लोगों को पेट्रोल डीजल तथा रोजमर्रा की वस्तुओं की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले इस कानून को भी समझना जरूरी है। इस कानून के लागू होने से पहले इस तरह के मामलों में आईपीसी की धारा 304A के तहत चालक को अधिकतम 2 वर्ष की जेल या जुर्माना लगाया जाता था तथा किन्हीं मामलों में सजा और जुर्माना दोनों एक साथ लगाए जाते थे। मगर नए कानून के तहत ऐसी परिस्थितियों में ड्राइवर को 10 वर्ष की जेल तथा 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है, जो ड्राइवर समाज को सही नहीं लग रहा है, जिसको लेकर देश भर में चक्का जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके कारण चालक संगठनों ने देश भर में आंदोलन शुरू कर दिया है। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो सबसे बड़ी ट्रक यूनियन नालागढ़ भी इस कानून के विरोध में उतर गई है। आपको जानकारी दे दें कि नालागढ़ ट्रक यूनियन में 12,000 से भी ज्यादा ट्रक शामिल हैं, जो इस समय स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन में शामिल हैं। इसका सबसे पहले असर डीजल, पेट्रोल तथा रोजमर्रा की वस्तुओं पर देखा जा सकता है। जिला कांगड़ा से सारथी वाहन एकता संगठन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बंटू मल्होत्रा ने भी इस कानून की कड़े शब्दों में निंदा की है। बंटू मल्होत्रा ने कहा है कि ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस ने ड्राइवर समाज के साथ बड़ा धोखा किया है, जिसके कारण आंदोलन रुक गया था, अन्यथा अब तक सरकार घुटने टेक चुकी होती। मगर एक बार फिर ड्राइवर समाज एकत्रित होकर खड़ा है। उन्होंने कहा है कि इस कानून को सरकार को वापस लेना होगा, अन्यथा देश भर में चक्का जाम जारी रहेगा। जय हिंद, जय सारथी। सभी भाइयों को राम राम। मैं आपका छोटा भाई बंटू मल्होत्रा, हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से सारथी एकता वाहन एसोसिएशन सेवा परिवार का एक छोटा सा सिपाही। तो दोस्तों, इस हिट एंड रन के केस के विरोध में 1, 2, 3 तारीख को जो देश का माहौल था, तो इसमें सरकार घुटने टेक ही देती है अगर ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस ड्राइवर समाज का सौदा नहीं करती। इसके विरोध में दिल्ली जंतर मंतर पर भी रोष देखने को मिला, जिसमें सारथी एकता वाहन एसोसिएशन के अध्यक्ष राम कुमार मलिक, कुछ अन्य साथी जैसे सुमेर अंबावता जी, रवि राठौड़ जी, सरजन सिंह तोमर, सतीश जांगड़ा और कई साथियों ने कड़ा विरोध किया। ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस के दफ्तर के बाद भी इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और उनकी वापसी कार्रवाई जो देखने को मिली ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस वालों की, तो जितने भी भाई उस प्रदर्शन में शामिल थे तो उन सब पे मुकदमा दर्ज हुआ। तो उसके बाद अब पंजाब में भी देखने को मिल रहा है कि जैसे राजा ब्रदर, बिट्टू प्रधान, कीमती लाल जी, काला लाहौरी और उनकी टीम, साथ में राजीव कुमार मेहरा और ड्राइवर समाज, जितने भी ड्राइवर भाई हैं अपने, और कई साथी हमारा इस विरोध में साथ दे रहे हैं और इस कानून का विरोध भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें सभी भाइयों से निवेदन है कि कड़ा विरोध करें और ज़्यादा से ज़्यादा भाई इस आंदोलन में भाग लें, क्योंकि ये काला कानून लागू किया है। ये अंग्रेजों के कानून से भी कई गुना खतरनाक कानून है। इसमें हमारे जो ड्राइवर समाज है उसकी कोई सेफ्टी नहीं। इसमें 10 साल की सजा, 7 लाख जुर्माना है। तो इसमें जो है कि हम दूसरों की गाड़ियां चलाते हैं, तो अगर हम 10 साल
की सजा और 7 लाख का जुर्माना देने के काबिल होते तो हम दूसरों की गाड़ियां क्यों चलाते? सोचने वाली बात है। अगर हमारे पास इतने पैसे होते, 7 लाख रुपए देने को होता, तो हम अपनी गाड़ी ना बना लेते। तो वैसे भी देखा जाए तो ये कमर्शियल ड्राइवर पर बहुत भारी योजना है। एक कमर्शियल ड्राइवर के साथ साथ उसके परिवार को भी बर्बाद करने वाली योजना है। ये कानून नहीं है, एक योजना है जो हमारे देश के ड्राइवर भाइयों के लिए भारत सरकार ने लागू की है। तो इसमें हमारे देश के सभी भाई लगभग समर्थन कर रहे हैं। और सेवा परिवार हिमाचल प्रदेश की तरफ से मैं बंटू मल्होत्रा सभी चालकों से और मालिकों से और हिमाचल की जनता से निवेदन करता हूं कि आप लोग भी इस कानून का कड़ा से कड़ा विरोध करें। जैसे आप खुद अपनी गाड़ी चलाते हो तो आप भी एक ड्राइवर हो, आपके बच्चे गाड़ी चलाते हैं, शायद आप गाड़ी ना चलाएं तो आपके बच्चे भी गाड़ी चला सकते हैं, तो वो भी एक ड्राइवर ही माने जाएंगे। तो आप लोगों के लिए भी यही कानून लागू होता है। लागू होता क्या, लागू हो चुका है। तो सभी भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि आप हिमाचल वासी जितने भी जो अपनी गाड़ी चलाते हैं या कमर्शियल गाड़ी, टैक्सी गाड़ी चलाते हैं, कोई भी गाड़ी चलाते हैं, तो आप इस कानून का विरोध करें। और जहाँ पे भी धरना प्रदर्शन चल रहा है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचने की कोशिश करें। और मैं सरकार से भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने कानून लागू करना है तो 7 लाख का जो जुर्माना है तो वो इंश्योरेंस कंपनी पर होना चाहिए, ना कि ड्राइवर पे होना चाहिए। क्योंकि गाड़ी की इंश्योरेंस होती है तो उसमें वो 7 लाख के जुर्माने का भी प्रावधान किया जा सकता है। तो बाकी मैं ज़्यादा बात ना करते हुए सभी से यही निवेदन करूंगा कि इस आंदोलन का ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें, साथ दें, सपोर्ट करें। और ड्राइवर भाई अगर वहाँ पे जहाँ भी धरना प्रदर्शन चल रहा है नहीं पहुँच सकते हैं तो उसमें आप लोग अपनी गाड़ी की चाबी अपने मालिक को दें, कि एक बार बोल दें उनको कि भाई जब तक ये कानून वापस नहीं होता है या इस कानून का कोई अच्छा हल नहीं निकलता है तो हम अपनी गाड़ी नहीं चलाएंगे। और अपने घर पे चले जाओ। 1 महीना एक ड्राइवर इतना तो कमाता ही है कि 1 महीना बैठ के खा सके। तो सभी से निवेदन है कि इस आंदोलन में साथ दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सारथी। आपका छोटा भाई बंटू मल्होत्रा, हिमाचल प्रदेश से।